नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन की दादागिरी लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां ताइवान में लगातार फाइटर जेट अब खासकर ताइवान सीमा में भेज रहा है, लगातार ताइवान सीमा में चीन अपने फाइटर जेट के जरिए ताइवान को डराने धमकाने की कोशिश कर रहा, तो वहीं भारत में भी लद्दाख से लेकर उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल तक अपने सैनिकों को चीनी सेनाएं भेज रही हैं। ताज़ा मामला निकल के आया है अरुणाचल से। अरुणाचल प्रदेश में चीन के 200 सैनिक भारत में घुस गए थे। हालांकि भारतीय सेनाओं की जाबाजी ने मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया और उनको खदेड़ लिया और आखिरकार उल्टे पांव चीनी सैनिकों को भागना पड़ा। लेकिन उनकी मंशा क्लियर हो चुकी है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ दूसरी वीडियो में बताएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 5 लोगों की 5 हिंदुओं की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है और हिंदू लगातार कश्मीर का टारगेट पे है। आखिर इसके क्या मायने हैं वो भी आपको समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं देश की इंडियन आर्मी पूरी तरीके से सक्षम है इस देश में आतंकियों को और खास करके पाकिस्तानी आतंकियों पाकिस्तान और चीन से मुकाबले के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे उत्तराखंड में लगभग 100 चीनी सेना घुस गई थी और भारतीय पुलों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। कई जगहों पे भारतीय चौकियों को तोड़ दिया था। लेकिन आपको बता दें, जब पता चला तो भारतीय सेनाओं ने उनको दौड़ाया था। उसके बाद चीन की सेना उल्टे पांव भागी और अब वही एक बार फिर से अरुणाचल में दोहराया गया है। अभी तक उत्तराखंड और अब अरुणाचल में अचानक हुआ कुछ यूँ कि भारत चीन के बीच लेह से लंबे समय से लद्दाख के बीच अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पे आमने सामने आ गए। कमांडर स्तर की बातचीत के बाद ये मसला सुलझाया गया। भारत और चीन दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग के दौरान भिड़ गए थे। झड़प की ये घटना पिछले सप्ताह हुई थी। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के यांगत्से में करीब तवांग सेक्टर में पिछले भारतीय सैनिकों ने चीन के करीब 200 सैनिकों को रोक दिया था। भारतीय सैनिकों की परसेप्शन के मुताबिक ये चीनी सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सीमा में घुस गए थे। इसके बाद चीनी सैनिकों को हिरासत में भी ले लिया गया था। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि भारत चीन सीमा का औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं किया गया है। दोनों देश की सीमा रेखा परसेप्शन पर आधारित है और परसेप्शन में अंतर भी है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दोनों देश अपनी अपनी धारणा के मुताबिक गश्ती करते हैं। दोनों देशों के बीच किसी तरीके की असहमति या टकराव का प्रोटोकॉल के मुताबिक शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाता है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक घटना पिछले हफ्ते की है। सीमा पर शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन चाइना लगातार सीमा पे अशांति फैलाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। हमने आपको बताया था कि कैसे गौरतलब उत्तराखंड के बाराहोती में कुछ दिन पहले चीन के करीब 100 सेना जो है वो सीमा रेखा पार करके भारतीय क्षेत्र में घुस गए थे और 30 अगस्त को भारतीय सीमा में करीब 5 किलोमीटर अंदर तक आने के बाद चीनी सैनिक वापस लौट गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा क्षेत्र में वापस लौटने के पहले इलाके में एक पुल को भी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि ये जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही इस बार सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया और 200 सैनिक उल्टे पांव भागने पड़े। हालांकि इस बार भी कुछ चीज़ क्षति करने जरूर अंदर घुसे थे, लेकिन आमने सामने होने के बाद कमांडर स्तर की बातचीत के बाद भारतीय सैनिकों ने उनको जाने दिया, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने 200 चीनी सैनिक को बंधक बना लिया था। ये बहुत बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से कहीं ना कहीं उकसावे वाली है। यानी भारतीय सेना को लगातार उकसाया जा रहा है और इसी उकसावे की वाली हरकत से कहीं ना कहीं एक तरीके से आने वाले समय में कुछ बड़ा एक्शन भी हो सकता है और बड़ी घटनाएं घट सकती हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं ये अपने आप में प्राकृतिक नहीं है। आतंकियों के सफाए से भी पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। आपको बता दें, उधर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है तो इधर चाइना बौखलाया हुआ है। लेकिन चाइना की दोस्तों मानसिकता इतनी खतरनाक है, क्योंकि चाइना अब ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ताइवान पर युद्ध की धमकी दे रहा है और ताइवान में फाइटर जेट्स को भेज रहा है और भारत में इस तरीके के कांड। तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है और भारत फिलहाल इससे अलर्ट है। एक और अपडेट लेते हैं। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। निर्मम हत्या हिंदुओं की और एक सिख की। ये एक तरीके से काबुल स्टाइल में हत्या हो रही है। नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही कश्मीर में हिंदुओं का खून बहने लगा है।
कुछ दिनों पहले इस बात की आशंका जताई गई थी कि जो काबुल में हो रहा है वो एक दिन कश्मीर में भी हो सकता है। अब वो आशंका सच साबित हो रही है। कश्मीर में पिछले 3 दिनों में आतंकवादी 5 लोगों की हत्या कर चुके हैं। इनमें से 4 अल्पसंख्यक हैं, जिनमें 3 हिंदू और 1 सिख हैं। कश्मीर में हिंदुओं और सिखों को चुन चुन के मारा जा रहा है। कश्मीर में मारे गए हिंदुओं के परिवारों की बातें सुनकर आपका खून खौल उठेगा। इनकी बातें सुनकर आपको समझ आएगा कि आतंकवादी चाहते हैं कि कश्मीर में किसी और धर्म का कोई भी व्यक्ति ना रहे, दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति वहाँ नौकरी ना करे, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाए ना और अपना घर वहाँ बसाए ना। कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की श्रीनगर में पहले बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी बेटी ने आतंकियों को बहस करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आतंकवादी गोली तो मार सकते हैं, लेकिन वो सब किस लिए कर रहे हैं वो बहस नहीं कर सकते हैं। 5 अक्टूबर माखनलाल बिंद्रू का मर्डर। इसके साथ ही कल कश्मीरी पंडितों के साथ एक टीचर और एक सिख की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसके साथ एक ठेले वाले अजीत पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो जम्मू कश्मीर में लगातार हिंदुओं को भगाने की कोशिश हो रही है। हालांकि इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। हाई लेवल मीटिंग बुलाते हुए खास करके TRF, जी हाँ, TRF नाम के जो आतंकी संगठन लगातार ताबड़तोड़ इन सारे हत्याओं का जिसने जिम्मा लिया वो द रेजिस्टेंट फोर्सेस है, TRF है। और आपको बता दें कि इन्हीं को पूरी तरीके से खास करके सेना के खिलाफ द रेजिस्टेंस फोर्सेस के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का मानना है कि संगठन असल में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट है। इसका नाम सिर्फ इसलिए बदला गया है ताकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को कश्मीर के स्थानीय लोगों की ओर से चलाए जाने वाला आंदोलन बताया जा सके। आतंकवादी कश्मीर को सामान्य नहीं होने देंगे और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि जितनी तेज़ी के साथ हालात जम्मू कश्मीर में पिछले 2-3-4 दिनों में ख़राब किए गए हैं, एक सोची समझी सुनियोजित रणनीति के तहत किया गया है। हालांकि सेनाएं पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे हैं और वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है। भारतीय सेना भी मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग में खुला आदेश दे दिया है आतंकियों का सफाया का और एक बार फिर से बड़े पैमाने पे हिट लिस्ट बनाकर उनको सर्च ऑपरेशन चलाकर उनका सफाया करने का। तो इस बीच आपको बता दें जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं पूरे देश भर में गुस्सा है। जम्मू कश्मीर कांड कोई बात, पूरे देश भर में गुस्सा है और यहाँ पर लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है। कल आपको बता दें दिल्ली में बड़े पैमाने पे विरोध हुआ और विरोध जम्मू कश्मीर में आतंकियों को लेकर हुआ। सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें और इस वीडियो में इतना ही। जय